क्या आपने कभी खुद को रात के 2 बजे बिस्तर पर लेटे हुए 3 सप्ताह पहले की बातचीत को दोहराते हुए पाया है? या हो सकता है कि आपने एक ही टेक्स्ट संदेश पर घंटों ध्यान केंद्रित किया हो तथा अपने मन में इस बारे में पूरी कहानी रची गई हो कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। आप अत्यधिक सोच विचार के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस गए हैं, एक मानसिक कैद में जहां आपका मन आपके सबसे शक्तिशाली सहयोगी के बजाय आपका सबसे बड़ा विरोधी बन जाता है। यदि आप अभी भी इस बात से सहमत हैं, तो आपका इस क्लब में स्वागत है। आप बहुत अधिक सोचने वाले व्यक्ति हैं और ईमानदारी से कहें तो इस संघर्ष में आप अकेले नहीं हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अपने मन की कैद से मुक्त होना न केवल संभव है, बल्कि यह आपके विचार से कहीं अधिक आसान है। जिन रणनीतियों के बारे में आप जानने जा रहे हैं, वे आपकी लगातार चलने वाली मानसिक बातचीत को शांत करने और अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण पाने में आपकी सहायता करेगी। यदि आप अभी हमसे जुड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन पर टैप करना न भूलें। समस्या: जब आपका मस्तिष्क आपका दुश्मन बन जाता है। कल्पना कीजिए कि आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं और देखते हैं कि आपका मित्र किसी नए व्यक्ति के साथ घूम रहा है। अचानक आपका दिमाग तेजी से काम करने लगता है। क्या वे मुझे बदल रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत किया है? शायद मैं उतना दिलचस्प नहीं हूं। इससे पहले कि आप ये जान पाए, आपने अपने दिमाग में एक पूरी नेटफ्लिक्स सीरीज बना ली है कि कैसे हर कोई आपको गुप्त रूप से परेशान करता है। क्या ये जाना पहचाना लगता है? ये तो जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत है और यह आपके विचार से कहीं ज्यादा आम है। शोध से पता चलता है कि 74% लोग तनाव से इतने अधिक अभिभूत हो जाते हैं कि वे उसका सामना नहीं कर पाते, और इस सिंड्रोम का मुख्य कारण अंतहीन विचार चक्र में फंस जाने की हमारी प्रवृत्ति है। ज्यादा सोचने की बात यह है कि आपका दिमाग सोचता है कि वह आपकी मदद कर रहा है। उसे लगता है कि अगर वह स्थिति का एक बार और विश्लेषण करे तो उसे सही समाधान मिल जाएगा। लेकिन समस्याओं को सुलझाने के बजाय अधिक सोचने से नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यह ऐसा है जैसे आपका कोई मददगार मित्र हो जो आपको सलाह देना बंद नहीं करेगा, तब भी जब आप आराम करना चाहते हो। आपके दिमाग में असल में क्या चल रहा है? चलिए एक पल के लिए थोड़ा और गहराई से जान लेते हैं। जब आप अधिक सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्र क्रिसमस वृक्ष की तरह चमक उठते हैं। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सोचने वाला भाग, हाइपर मोड में चला जाता है, जबकि आपका एमिग्डाला, भावनात्मक केंद्र, चिड़चिड़ाहट दिखाना शुरू कर देता है। इस बीच आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो मन भटकाव के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क नेटवर्क है, एक लूप में फंस जाता है, जिससे वर्तमान में बने रहना लगभग असंभव हो जाता है। परिणाम: आपका तनाव हार्मोन कोर्टिसोल बढ़ जाता है, आपकी हृदय गति बढ़ जाती है और मानसिक व्यायाम के कारण आप शारीरिक रूप से थकावट महसूस करते हैं। ये सोफे पर बैठकर मैराथन दौड़ने जैसा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अधिक सोचने से आप थक जाते हैं। अत्यधिक सोचने की वास्तविक कीमत: अत्यधिक सोचना न केवल परेशान करने वाला है, बल्कि यह वास्तव में आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। अध्ययनों से पता चला है कि लगातार चिंतन करने से चिंता और अवसाद की दर बढ़ जाती है। यह आपके रिश्तों को भी बिगाड़ सकता है, क्योंकि कौन ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहेगा जो लगातार उसके हर शब्द का विश्लेषण करता रहता है? आपकी उत्पादकता को खत्म कर सकता है और यहाँ तक कि दीर्घकालिक तनाव के माध्यम से आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। सबसे डरावनी बात: जरूरत से ज्यादा सोचना दरअसल समय के साथ आपके मस्तिष्क की संरचना को बदल सकता है। नकारात्मक सोच से जुड़े ये तंत्रिका मार्ग बार बार उपयोग से और अधिक मजबूत हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपका मस्तिष्क सचमुच खुद को अत्यधिक सोचने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। आपकी भागने की योजना, 7 खेल बदलने वाले समाधान। क्या आप अति सोच की जेल से आजाद होने के लिए तैयार हैं? यहाँ 7 शोध समर्थित रणनीतियां दी गई है जो वास्तव में काम करती है। 1. 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग तकनीक। जब आपका मन भटकने लगे तो इस सरल अभ्यास से उसे रोकें।
5 चीजें बताइए जिन्हें आप देख सकते हैं, 4 चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं, 3 चीजें जिन्हें आप सुन सकते हैं, 2 चीजें जिन्हें आप सूंघ सकते हैं और 1 चीज जिसे आप चख सकते हैं। ये तकनीक आपका ध्यान वर्तमान क्षण पर वापस खींचती है और आपके अति सक्रिय मस्तिष्क को ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ ठोस चीज देती है। 2. चिंता का समय बनाएं। चिंता करना पूरी तरह से बंद करने की कोशिश करने के बजाय, स्पॉइलर अलर्ट, ये कभी काम नहीं करता। हर दिन 15-20 मिनट की चिंता का समय निर्धारित करें। जब इस खिड़की के बाहर चिंताजनक विचार आए तो उनसे कहें, चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन हम इस पर दोपहर 3 बजे चर्चा करेंगे। यह अजीब लगता है, लेकिन ये काम करता है, क्योंकि आप अपने विचारों से नहीं लड़ रहे हैं, आप बस उन्हें स्थगित कर रहे हैं। तो क्या चुनौती? आपके मस्तिष्क द्वारा बनाई गई हर सबसे बुरी स्थिति के लिए अपने आप से पूछें, तो क्या? फिर क्या होगा? तब तक चलते रहो जब तक तुम तार्किक अंत तक न पहुंच जाओ। आमतौर पर तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे सबसे बुरे डर पर भी काबू पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर मैं प्रेजेंटेशन में खुद को शर्मिंदा कर दूं तो क्या होगा? तो क्या होगा? लोग हंसेंगे। तो क्या होगा? वे 1 हफ्ते में इसे भूल जाएंगे। तो क्या होगा? जिंदगी चलती रहती है। 4. गति ही औषधि है। जब आपका मन शांत नहीं होता तो गति आपके शरीर को गतिशील बनाती है। शोध बताते हैं कि शारीरिक गतिविधि चिंतन के पैटर्न को तोड़ती है और नस ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करती है। जरूरी नहीं कि यह बहुत ज्यादा हो, ब्लॉक के चारों ओर 10 मिनट की फिरना भी आपकी मानसिक स्थिति बदल सकती है। व्यायाम को अपने दिमाग के लिए एक रीसेट बटन की तरह समझें। 5. सबसे अच्छे दोस्त का परीक्षण। खुद से पूछें, अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त इस चिंता के साथ मेरे पास आए तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा? हम अक्सर अपनी समस्याओं से निपटने की अपेक्षा दूसरों को सलाह देते समय अधिक दयालु और अधिक तर्कसंगत होते हैं। ये तकनीक आपको भावनात्मक बोझ के बिना अपने आंतरिक ज्ञान तक पहुंचने में मदद करती है। 6. सचेतन श्वास, लेकिन इसे सरल रखें। जटिल ध्यान ऐप्स को भूल जाइए। बस 2-3 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 4 बार गिनकर सांस अंदर लें, 4 बार गिनकर रोकें और 6 बार गिनकर सांस छोड़ें। लंबी सांस छोड़ने से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जो आपके मस्तिष्क को शांत रहने का संकेत देता है। यह आपके नर्वस सिस्टम को आपातकालीन मोड से सब कुछ ठीक है मोड में बदलने जैसा है। 7. पर्याप्तता की शक्ति। पूर्णतावाद और अति विचार सबसे अच्छे दोस्त हैं। कम जोखिम वाली परिस्थितियों में भी पर्याप्तता को अपनाना शुरू करें। उस टेक्स्ट को बिना 5 बार लिखे भेज दीजिए। पहला रेस्टोरेंट चुनिए जो अच्छा लगे। अपनी निर्णय क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वहीन मामलों पर भी शीघ्रता से निर्णय लें तथा विश्लेषण पक्षाघात को कम करें। अपनी अति विचार विरोधी जीवन शैली का निर्माण करें। ये केवल त्वरित समाधान नहीं है, बल्कि ये आपके विचारों के साथ आपके रिश्ते को पूरी तरह से बदलने के उपकरण है। ताला है निरंतरता। एक तकनीक से शुरुआत करें और 1 हफ्ते तक रोजाना उसका अभ्यास करें, फिर कोई और तकनीक शामिल करें। याद रखें, आपके विचार केवल विचार हैं। वे सत्य, आदेश या भविष्यवाणियां नहीं हैं। इन्हें अपने मन के आकाश से गुजरते बादलों की तरह समझें। आप तूफान में फंसे बिना उनका अवलोकन कर सकते हैं। आगे का सफर। ज्यादा सोचने की आदत छोड़ने में समय लगता है और खुद के साथ सब्र भी। कुछ दिन दूसरों से बेहतर होंगे और यह बिल्कुल सामान्य है। लक्ष्य यह नहीं है कि आपके मन में कभी भी चिंता या दोहराव वाले विचार न आए, बल्कि लक्ष्य यह है कि आप उनके साथ अपने रिश्ते को बदलें ताकि वे आपके जीवन को नियंत्रित न कर सकें। हर बार जब आप स्वयं को अधिक सोचते हुए पाते हैं और इनमें से किसी एक तकनीक का उपयोग करते हैं, तो आप वस्तुतः अपने मस्तिष्क को पुनः व्यवस्थित कर रहे होते हैं। आप नए नस्पतों का निर्माण कर रहे हैं जो अराजकता के स्थान पर स्पष्टता, विश्लेषण पक्षाघात के स्थान पर क्रियाशीलता तथा मानसिक उथल पुथल के स्थान पर शांति की ओर ले जाते हैं। आपका मन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, लेकिन यह आपका स्वामी होना आवश्यक नहीं है।
अभ्यास और सही उपकरणों के साथ आप अपने विचारों से अभिभूत हुए बिना उनका अवलोकन करना सीख सकते हैं। और मेरा विश्वास करें, अति विचार से मुक्ति पाकर जो स्वतंत्रता मिलती है वह प्रयास के बिल्कुल योग्य है। तो अगली बार जब आपका मस्तिष्क अपने परिचित चक्र में चले तो गहरी सांस लें और याद रखें, आप इसे कर सकते हैं। आपके विचार आपको परिभाषित नहीं करते और आपके पास ये चुनने की शक्ति है कि आप अपनी मानसिक ऊर्जा को कहां केंद्रित करना चाहते हैं। इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। आप सबसे पहले कौन सी रणनीति अपनाने वाले हैं? एक कमेंट छोड़ें और मुझे बताएं, मुझे आपके अनुभव के बारे में सुनना अच्छा लगेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। यह मुझे और अधिक वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।